नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज जो मैं कहानी लेके आई हूँ वो कुछ इस तरह से है। एक महिला रास्ते में कहीं जा रही थी। उसे एक सांप की फुफकार सुनाई पड़ी। उसने देखा इधर उधर तो उसने देखा कि एक सांप एक झाड़ी में फंसा हुआ है। महिला ने उस सांप को उस झाड़ी से निकाल दिया। झाड़ी से निकलने के बाद उस सांप ने उस महिला से कहा कि अब मैं तुझे काटूँगा। महिला ने कहा कि ऐसा कहाँ होता है कि भलाई के बदले बुराई मिलता है। मैंने तुम्हारे साथ भलाई की, तुम्हें झाड़ी से निकाला और तुम मुझे काटोगे। सांप ने कहा ऐसा ही होता है, भलाई के बदले बुराई ही मिलती है। अगर तुम्हें नहीं विश्वास तो चलो किसी और से पूछते हैं। महिला और सांप दोनों चले। उन्हें रास्ते में एक गाय मिली। महिला ने उस गाय से पूछा, ये क्या भलाई के बदले बुराई मिलती है? गाय ने कहा कि हाँ, ऐसा ही होता है। जब तक मैंने दूध दिया तब तक मेरे मालिक ने मुझे खूब खिलाया, और जब मैंने दूध देना बंद कर दिया है तो मेरा मालिक मुझे खाना नहीं देता है और मारता भी है। सांप ने कहा अब तो मैं तुझे काटूंगा। बोला नहीं, चलो किसी और से पूछते हैं। फिर महिला और सांप एक गधे के पास गए। गधे ने भी कहा कि हाँ, ऐसा ही होता है, भलाई के बदले बुराई ही मिलती है। जब तक मैं बोझा ढोता था तब तक मेरे मालिक मुझे खिलाते थे, और अब मैं बोझा ढोने लायक नहीं रहा तो मेरे मालिक मुझे अच्छी तरह से नहीं खिलाते हैं। महिला कही सांप से कि चलो किसी एक और आदमी से पूछ लें। सांप ने मन ही मन सोचा कि चलो, दो लोगों ने तो कह दिया, दो जानवरों ने किसी और एक से पूछ लिया जाए, बाजी तो मैं ही मारूंगा। अंत में वो दोनों एक बंदर के पास गए। बंदर ने कहा, ये सब उनकी बातें सुनी बंदर ने, तब बंदर ने कहा चलो, मैं बिना देखे नहीं समझ सकता कि क्या भलाई हुई है और क्या बुराई हुई है। पहले किस तरह से तुम्हें महिला ने निकाला उस झाड़ी से वो हमें दिखाओ। तब फिर महिला, बंदर और सांप उस झाड़ी के पास गए। बंदर ने कहा कि तुम पहले जैसे फंसा हुआ था झाड़ी में वैसे फंसो। उसने महिला से कहा कि इस झाड़ी में फेंको इस सांप को। महिला ने झाड़ी में उस सांप को फेंक दिया। सांप उस झाड़ी में फंस गया। अब महिला ने सोचा कि अब इसे निकालना होगा। तब बंदर ने कहा कि नहीं, अरे बेवकूफ़ हो तुम, क्या इसे क्यों निकाल रही हो? ये एक दुष्ट है और तुमने इसके साथ भलाई की, लेकिन तुमने इसके साथ भलाई की और इसने तुम्हारे साथ बुराई करना चाहा। तो दुष्ट को उसके परिस्थिति पर ही छोड़ दो, उसके हाल पर, और अब इसके साथ भलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से वह सांप अपने कर्मों के कारण फिर से उस झाड़ी में जा फंसा। तो हमें इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि कभी भी दुष्टों के साथ उपकार नहीं करना चाहिए। और दूसरी प्रेरणा यह मिलती है कि जो हमारे साथ भलाई करे उसके साथ कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से सांप ने भलाई करने वाले के साथ बुराई करना चाहा तो फिर से वह मुसीबत में पड़ गया। तो हमारी आज की कहानी में इतना ही। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माता दी।